हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। बताना है कि इस पेयर्स में से किनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किनका नो सॉल्यूशन होगा और किनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर कह रहा है कि अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। इक्वेशन देखिए, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस का 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा आपका 1, b1 हो जाएगा माइनस ऑफ 3, c1 हो जाएगा माइनस ऑफ 7। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा आपका 3, b2 हो जाएगा माइनस ऑफ 3 एंड c2 हो जाएगा माइनस ऑफ 15। चलिए निकालते हैं a1 बाई a2 यानी हो जाएगा 1 बाई 3, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस ऑफ 3 कट जाएगा 1 टाइम्स। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। ठीक है, तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करिए। तो यहाँ लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? तो इस वाले इक्वेशन में कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स के तरफ ही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ x लिखूँगा, यहाँ y और यहाँ प्लस का 1। बी सी यानी b1 c1, b2 c2, सी ए यानी कि c1 a1, c2 a2, ए बी यानी कि a1 b1 एंड a2 b2। चलते हैं वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x बाई में b1 c1 यानी कि माइनस 3 माइनस का 7, b2 c2 यानी माइनस 3 माइनस का 15 इक्वल टू में y बाई में c1 a1 माइनस 7 1, c2 a2 यानी कि माइनस का 15 और प्लस का 3, 1 बाई में a1 b1 1 माइनस ऑफ 3, a2 b2 तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस ऑफ 3। चलिए अब हम लोग इसका आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 45 माइनस का 7 3 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू में y बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 21 माइनस माइनस ऑफ 15, यहाँ पर 1 बाई में माइनस ऑफ 3 माइनस माइनस ऑफ 9, x बाई में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा जी 24 आ जाएगा ना। यहाँ y बाई में माइनस का 21 प्लस का 15, 1 बाई में माइनस का 3 और प्लस का 9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में 24 इक्वल टू में y बाई में यहाँ पे माइनस ऑफ 6 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई में 6। चलिए यहाँ से अब अलग अलग कर लेते हैं। तो x बाई 24 इक्वल टू में 1 बाई 6, y बाई माइनस ऑफ 6 इक्वल टू में 1 बाई 6, यहाँ x इक्वल टू में आ जाएगा 1 बाई 6 इंटू में 24 और यहाँ y इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 6 इंटू में माइनस ऑफ 6। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 यानी x का वैल्यू 4 आ गया एंड ये 6 से 6 कैंसिल, y का वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ 1 आ गया। समझ गए? 4 का 2 नंबर देखिए, क्या रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। यह फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 8। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1 एंड c1 हो जाएगा 5। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा यहाँ 2 एंड c2 हो जाएगा 8। चलिए चेक करते रेशियो को, a1 बाई a2 2 बाई 3 कटेगा तो नहीं, b1 बाई b2 क्या आ जाएगा 1 बाई 2। तो इक्वल तो नहीं है ना जी, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई 2, तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत नहीं है। इसके कैसे हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कह रहा कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाए तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो x
y और यहाँ पर माइनस ऑफ 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट इक्वल के अपोजिट साइड में। यहाँ देखिए BC यानी कि B1 C1 B2 C2, CA यानी कि C1 A1 C2 A2, AB यानी कि A1 B1 A2 B2। चलिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को रखते हैं। तो x बाई में 1 5 2 8, y बाई में C1 A1 यानी कि 5 2 C2 A2 यानी कि 8 3 माइनस 1 बाई A1 B1 यानी कि 2 1 A2 B2 यानी कि 2 3 2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x बाई में हो जाएगा 8 माइनस का 10, y बाई में हो जाएगा 15 माइनस का 16, और यहाँ माइनस 1 बाई में हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 3। चलिए x बाई में माइनस ऑफ 2, y बाई में माइनस ऑफ 1 और माइनस 1 बाई में 1। अब यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। x बाई माइनस 2 इक्वल टू में माइनस 1 बाई 1 एंड y बाई माइनस 1 इक्वल टू में माइनस 1 बाई 1। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा एंड y का वैल्यू यहाँ से 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए 4 का थर्ड नंबर, हमें चेक करना कि पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3x माइनस का 5y इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस का 10y इक्वल टू में 40। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 देखिए 3, b1 है माइनस ऑफ 5, c1 है आपके पास 20। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 6, b2 है माइनस ऑफ 10 एंड c2 है 14। a1 बाई a2 यानी हो जाएगा 3 बाई 6, 1 बाई 2 आ जाएगा। b1 बाई b2 माइनस 5 बाई में माइनस ऑफ 10, ये भी 1 बाई 2 आ जाएगा। c1 बाई c2 20 बाई में 40, ये भी 1 बाई 2 आ जाएगा। तो तीनों इक्वल हो गए ना। यहाँ देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और इक्वल है c1 बाई c2 के। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन हो गए? मेनी सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन होगा तो यहीं पे छोड़ देना, हमें यूनिक सॉल्यूशन पे ही ना हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 का 4 नंबर, हमें यहाँ चेक करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस का 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से a1 देखिए 1, b1 देखिए माइनस ऑफ 3, c1 देखिए माइनस ऑफ 3। सेकेंड इक्वेशन से a2 देखिए 3, b2 देखिए माइनस ऑफ 9 एंड c2 देखिए माइनस ऑफ 2। तो a1 बाई a2 चेक करेंगे 1 बाई 3, b1 बाई b2 चेक करेंगे माइनस 3 बाई में माइनस ऑफ 9, ये भी आपका 1 बाई 3। और c1 बाई c2 चेक कर लेते हैं माइनस 3 बाई माइनस ऑफ 2, यानी ये आ जाएगा 3 बाई 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। तो इसके नो सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी बनाना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 5 नंबर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 4। फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 1 एंड c1 हो जाएगा 2। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2 एंड c2 हो जाएगा 4। चलिए रेशियो चेक करते हैं, a1 बाई a2 दैट मीन्स 1 बाई 2, b1 बाई b2 ये भी आपका 1 बाई 2 है, तब c1 बाई c2 भी निकाल लीजिए, 2 बाई 4 कट जाएगा 1 बाई 2। तो तीनों 1 बाई 2 आ गए, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और इक्वल है c1 बाई c2 के। तो कैसे सॉल्यूशन होगा इसके? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा तो हमें यहीं पे छोड़ देना, इसके आगे सॉल्व करना ही करना। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 4 का 6 नंबर, क्या कह रहा है? इसको चेक करना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो उसे फाइंड करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू में 7। फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा 2। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा माइनस ऑफ 3 एंड c2 हो जाएगा 7। चलिए चेक करते हैं, a1 बाई a2 1 बाई 1 यानी कि 1, b1 बाई b2 2 बाई माइनस 3। तो यही देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं हो रहा है ना b1 बाई b2 के, तो कैसे सॉल्यूशन हो गए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो गए। तो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाए तो उसको फाइंड कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या होगा, x y और यहाँ माइनस ऑफ 1, बी सी यानी कि b1 c1 b2 c2, सी ए यानी कि c1 a1 c2 a2, ए बी यानी कि a1 b1 a2 b2। चलिए अब इनके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रखते हैं। x बाई में 2 2 माइनस 3 7, y बाई में 2 1 7 1, माइनस 1 बाई में 1 2 1 माइनस ऑफ 3। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में 14 माइनस ऑफ माइनस 6, y बाई में 2 माइनस ऑफ 7, माइनस 1 बाई में माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2। तो x बाई में 14 प्लस का 6, y बाई में माइनस 5, माइनस 1 बाई में माइनस 5, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो x बाई में 20, y बाई में माइनस 5 एंड यहाँ इक्वल टू में 1 बाई 5। चलिए आगे अलग अलग कर देते हैं, x बाई 20 इक्वल टू में 1 बाई 5, y बाई माइनस 5 इक्वल टू में 1 बाई 5, x इक्वल टू 1 बाई 5 इंटू में 20, 5 4 जा 20, x का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, एंड y इक्वल टू में 1 बाई 5 इंटू में माइनस ऑफ 5, 5 से 5 कैंसिल, y का वैल्यू -1, तो x का 4 और y का -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ देखिए 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ दिया है 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों इक्वेशन के फ्रैक्शन में एक बार एक्स प्लस वाई एक बार एक्स माइनस वाई, तो इसमें हम ले लेते हैं कि लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई को ए सपोज कर लीजिए एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई को बी सपोज कर लीजिए। तो ये लीनियर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 5a माइनस का 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा 15 है 15a प्लस का 7b माइनस 10 इक्वल टू में 0। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 है 5, b1 है माइनस ऑफ 2, c1 है 1। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 15, b2 है आपके पास 7 एंड c2 है माइनस ऑफ 10। चलिए अब इसके बाद देखिए, लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या हो जाएगा इससे, ए और बी है ना वेरिएबल हम लोग लिए हैं इधर 1, बी सी यानी कि b1 c1 b2 c2, सी ए यानी कि c1 a1 c2 a2, ए बी यानी a1 b1 a2 b2। अब इनके वैल्यूज को मैं रखता हूँ, ए बाई में -2 1 7 माइनस ऑफ 10, बी बाई में 1 5 माइनस ऑफ 10 15, 1 बाई में 5 माइनस 2 15 और 7। चलिए अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या होता है। ए बाई में 20 माइनस का 7, बी बाई में 15 माइनस का 50, 1 बाई में 35 माइनस ऑफ 30। तो ए बाई में 13 हो जाएगा, बी बाई में 15 प्लस का 50 हो जाएगा एंड 1 बाई में 35 प्लस का 30 हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा a बाई 13 इक्वल टू बी बाई में 65 और इक्वल टू 1 बाई में 65। अलग अलग करते हैं, a बाई 13 इक्वल टू में 1 बाई 65
एंड b बाई 65 इक्वल टू में 1 बाई 65। 65 से 65 यहाँ कैंसिल, b का 1 आ गया, ये 13 उधर जाएगा तो इक्वल टू में 1 बाई 65 और इंटू में 13, 5 टाइम्स से कट जाएगा इससे, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से 1 बाई 5 आ गया। तो a 1 बाई 5 एंड b का वैल्यू 1 आया। तो ऊपर आपके पास क्या था, 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में a था एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू में हमने b सपोज किया था। अभी a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू a का वैल्यू 1 बाई 5 और 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू b का वैल्यू 1। तो यहाँ से x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो गया, और x माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ 1 हो जाएगा, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही ले लेते हैं, यहाँ पे इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से थर्ड वाले से a1 है 1, कैपिटल लेटर से दे देते हैं क्योंकि उस पर स्मॉल लेटर में a1 b1 हम लोग लिख चुके हैं, यह 1 और c1 है यहाँ पर 5। सेकेंड वाले से देखिए a2 है आपके पास 1, b2 है आपके पास माइनस ऑफ 1 एंड c2 है 1। चलिए तो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ पर माइनस ऑफ 1, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल का अपोजिट साइड में बी सी यानी कि b1 c1 है ना, b1 c1 b2 c2 ca यानी कि c1 a1 c2 a2 ab यानी कि a1 b1 a2 b2। अब इनके वैल्यूज को रखता हूँ, x बाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 5 माइनस 1 1, y बाई में 5 1 1 1 माइनस 1 बाई में 1 1 1 माइनस 1। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा इसमें, x बाई में 1 माइनस माइनस 5, y बाई में 5 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई में माइनस 1 माइनस 1। तो x बाई 1 प्लस का 5, y बाई 4 एंड यहाँ पे माइनस 1 बाई माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, x बाई 6 इक्वल टू वाई बाई 4 इक्वल टू में 1 बाई 2। अलग करो, x बाई 6 इक्वल टू में 1 बाई 2 एंड y बाई 4 इक्वल टू में 1 बाई 2। इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू में 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x का 3 आ गया एंड y का क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू में 4, 2 टाइम्स में कैंसिल, तो y का 2, x का 3 और y का 2 हो गया। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। तो देखिए दिया फर्स्ट इक्वेशन ax माइनस ए वाई इक्वल टू में 2, सेकेंड दिया है a माइनस 1 इंटू में x प्लस का a प्लस 1 इंटू में y इक्वल टू में 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो a1 हो जाएगा a1 हो जाएगा a, b1 हो जाएगा माइनस ऑफ a, c1 हो जाएगा यहाँ पे 2। सेकेंड वाले इक्वेशन से a2 हो जाएगा a माइनस 1, b2 हो जाएगा आपका a प्लस 1 एंड c2 हो जाएगा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस 1। चलिए तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो x बाई y बाई और यहाँ माइनस 1 ना, कॉन्स्टेंट देख लेते हैं किधर, इक्वल को उस तरफ है, अपोजिट साइड में इसलिए माइनस 1 रहेगा, बी सी यानी कि b1 c1 b2 c2, ca यानी कि c1 a1 c2 a2, ab यानी कि a1 b1 a2 b2। चलिए अब इनके वैल्यू रखते हैं, x बाई में माइनस का a यहाँ 2, a प्लस 1 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस 1, y बाई में 2a 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ a माइनस का 1, माइनस 1 बाई में a माइनस a माइनस 1 a माइनस 1 और यहाँ पर a प्लस 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व करते हैं, x बाई में माइनस a से इनसे में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 2a क्यूब, ठीक है, माइनस का 2a माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस का 2
वाई बाई में 2a माइनस 2 माइनस 2a क्यूब प्लस का 2a माइनस 1 बाई में a स्क्वायर प्लस का a माइनस माइनस बीच में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस का a, तो x बाई में आ जाएगा माइनस का 2a क्यूब माइनस का 2a माइनस 2a माइनस का 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। y बाई में यहाँ पे 2a माइनस का 2 माइनस 2a क्यूब माइनस का 2a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1 बाई में a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर एंड माइनस का a, ये तो a से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x बाई में आ जाएगा माइनस 2a क्यूब माइनस का 4a माइनस 2, y बाई में माइनस का 2a क्यूब माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ माइनस 1 बाई में 2a स्क्वायर, x बाई यहाँ पे माइनस ऑफ 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, माइनस ऑफ 2 कॉमन करते हैं, यहाँ a क्यूब प्लस का 2a और प्लस का यहाँ 1 हो जाएगा। y बाई में यहाँ से माइनस ऑफ 2 कॉमन होते ही आ जाएगा आपका a क्यूब और प्लस का 1 और इक्वल टू में माइनस 1 बाई 2a स्क्वायर। चलते काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। x बाई माइनस 2 इंटू में a क्यूब प्लस का 2a प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2a स्क्वायर। y बाई में माइनस 2 इंटू में a क्यूब प्लस का 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई में 2a स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइडर उधर जाकर मल्टीप्लाई में तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू में a क्यूब प्लस का 2a प्लस का 1 बाई में 2a स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू में आ गया कि नहीं, a क्यूब प्लस का 2a प्लस का 1 और बाई में यहाँ पर a का स्क्वायर। दूसरा डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। 2 इंटू में a क्यूब प्लस का 1 बाई में 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से y इक्वल टू में आ जाएगा a क्यूब प्लस का 1 बाई में a का स्क्वायर। समझ गए, तो x y के वैल्यू आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हमें हर एक पेंसिल का कॉस्ट और इरेजर का कॉस्ट निकालना है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू x रुपीज and the cost of an eraser इक्वल टू में y रुपीज, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पेंसिल है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x रुपीज और 3 इरेजर है तो 3y रुपीज और टोटल मिला के कितना है 9 रुपीज, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 पेंसिल्स यानी 4x रुपीज एंड 6 इरेजर्स यानी 6y रुपीज और टोटल मिला कितना हो रहा है 18 रुपीज। तो हमें क्या कह रहा है कि इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर निकालना था। एक काम कर सकते हैं, यहाँ कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी। आपको ये क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कि कौन से मेथड से बनाइए। तो मान लीजिए अगर हम मुझे यहाँ पर देखा ना हो इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो पहले अगर a1 देखूँ तो a1 है 2 फर्स्ट इक्वेशन से, b1 है आपके पास 3 और c1 है आपके पास 9, a2 आपके पास 4 है, b2 आपके पास 6 है एंड c2 आपके पास 18 है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इनके रेशियो की अगर मैं बात करूँ a1 बाई a2 यानी कि 2/4 1/2 हो जाएगा। b1 बाई b2 अगर मैं बात करूँ तो 3/6 ये भी 1/2 हो जाएगा एंड c1 बाई c2 की बात करूँ तो 9/18 ये भी 1/2 हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यहाँ पे a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और इक्वल है c1 बाई c2 के, ये रेशियो इक्वल हो गया। तो इसके क्या होंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो कोई मेथड से सॉल्व नहीं किए। यहाँ सपोज करिए कि लेट y इक्वल टू में या x इक्वल टू में कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू में किए तो क्या था, पुट y इक्वल टू k
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, 2x प्लस 3y तो y की जगह पे k इक्वल टू में 9, तो 2x इक्वल टू में 9 माइनस का 3k यानी x इक्वल टू में 9 माइनस 3k और y में 2 हो जाएगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू में 9 माइनस 3k बाई 2 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इक्वल टू में k रुपीज। समझ गए, ऐसे आप दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द पाथ ट्रैक by the wheel of two trains are given by the equation this and this. Will the path cross each other? कह रहा है कि ये पाथ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये ट्रेन के पाथ हैं, टू ट्रेन्स के पाथ हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि ट्रेन ए है जिसका पाथ यह है, और दूसरा जो है ट्रेन बी है जिसका पाथ 2x प्लस का 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या करें, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस कब करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, जब यहाँ पे इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे तभी ना। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, a1 है आपके पास 1, b1 है आपके पास 2 एंड c1 है माइनस ऑफ 4, a2 है आपके पास 2, b2 है आपके पास 4 एंड c2 है माइनस ऑफ 12। चलिए चेक करते हैं, a1 बाई a2 1 बाई 2 आ जाएगा, b1 बाई b2 2 बाई 4 ये भी 1 बाई 2 आ जाएगा। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो गया। चलिए अब c1 बाई c2 भी निकाल लेते हैं। तो माइनस 4 बाई में माइनस ऑफ 12, 4 3 जा 12, ये 1 बाई 3 आया, तो ये इक्वल नहीं हुआ। देयरफॉर कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और न ही इक्वल है c1 बाई c2 के। इसका मतलब यहाँ एक्स वाई के कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे ना, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब इसके नो सॉल्यूशन है then the two paths will not cross each other, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि वो पैरेलल जाएंगे। समझ रहे हैं ना।